भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवाणी माता की जो भी दर्शन करने आ रहे हैं वो घंटी नहीं बजाएं और शांति से और सबके पीछे बैठे आराम से शांति से बैठे माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं। श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम नमो तुम्हें हर श्वास नमो तुम्हें हर श्वास। गणधर परमेष्ठी ने गौतम गणधर ने 10 भक्तियों की रचना करी। समाधि भक्ति में लिखा है एकापि समर्थे हम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रिय कृतनम। एकापि समर्थे हम जिन भक्ति अकेले जिन भक्ति में वो शक्ति है जो हमें दुर्गति से त्रियंच नरक गति से बचाते हुए कहाँ पहुँचा देती है, मोक्ष सुख को भी प्राप्त करा देती है। पुण्यानि च पूरयितुम 7 से पुण्य का अर्जन जिन भक्ति से होता है और वही 7 से पुण्य संवेदनशील की उत्पत्ति का कारण है और वही मोक्ष का कारण बनता है। पर भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति किसे कहते हैं, भक्त कैसा होना चाहिए, यह विचार करने योग्य बात है। कल हमने कहा था जिनेंद्र भगवान की हम क्यों आराधना करते हैं, क्या उनमें ऐसी विशेषता है, गणधर परमेष्ठी ने क्या निबद्ध किया। कल एक ही लाइन बता पाई थी, उन्होंने लिखा निराभरण भासुरम विगत राग वेगोदयात निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंसाक्रमात् निराम्य सुतृप्ति मद विविध वेदना नाम चयात। आपके शरीर पर कोई आभरण नहीं है, फिर भी आपका रूप अत्यंत सुंदर है, आकर्षक है। सौधर्म इंद्र भी आपके रूप को देखने के लिए सहस्त्र नेत्र बना लेता है। क्यों ऐसा, क्या बताया था हमने, रागत द्वेष का अभाव। रागत द्वेष ही हमारे चित्त भूमि को मलिन करता है, मुखाकृति को भी क्या कर देता है, मलिन कर देता है। मतलब रागत द्वेष ही एक ऐसा विष है जो हमारे पूरे जीवन की रूपरेखा को ही विषाक्त कर देता है। एक किसी के चेहरे पर अंदर में वासनाएं जागृत हो रही हैं, उसका नेत्र ही बता देता है कि यह गलत काम करने जा रहा है। जब आप भगवान का दर्शन करते हो उस समय अपना मुख देखो, किस प्रकार से अंतरंग में परिणाम, जैसे परिणाम होते हैं वैसी ही छवि चेहरे पर नजर आती है। क्रोधाविष्ट है, चेहरे पर ही क्रोध झलकने लगता है। दर्पण, मुखी वो दर्पण है जिसमें अंतरंग की सारी भावनाएं उसमें झलकने लगती हैं। तो यहाँ आचार्य यही बता रहे हैं कि आपकी वीतराग छवि एक ऐसी अलौकिक छवि है जिसको देखने के बाद लगता है कि यही अपना हित होना है, यही मुझे सब कुछ मिलना है। लौकिक विभूतियाँ, पारलौकिक विभूतियाँ, आत्मिक रत्नत्रय की निधियाँ यही प्राप्त हो सकती हैं, अन्यत्र नहीं। निराभरण भासुरम, भासुरमान दैदीप्यमान आपकी मुखाकृति है। क्यों,
राग रहित परिणति होने के कारण। फिर बता रहे निरंबर मनोहरम, हम अपने रूप लावण्य को निखारने के लिए नाना प्रकार का अच्छा अच्छा ड्रेस पहनते हैं, अच्छा अच्छा आभूषण पहनते हैं, स्वर्ण में आभूषणों से अपने शरीर को सुसज्जित करते हैं। पर भगवान आपके पास तो कोई भी आभूषण नहीं है, फिर भी मनोहर आकृति नजर आ रही है। क्यों? पिछला पुण्य, वो पुण्य है तो नाम कर्म क्या करता है? शुभ नाम कर्म, अतिशय रूप उस नाम कर्म की, शुभ नाम कर्म के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, उसके प्रभाव से ये रूप लावण्य मिला। स्नो लगा दो, पाउडर क्रीम सब लगाते रहो, खूब मेकअप करते रहो, वो मेकअप सौंदर्य को बढ़ाता नहीं है, कुरूपता को ढक देता है। काला चेहरा था, सांवला था, पाउडर अच्छी लगाया, क्रीम लगाया, अब गोरा रूप नजर आने लगा। कुरूपता को ढकता है, ये सौंदर्य को बढ़ाता नहीं है। लिपस्टिक लगाते लगाते क्या होता है, ओठ जो उसकी ओरिजिनल जो ब्यूटी थी वो भी मिट जाती है और ओठ अलग तरह का दिखने लगता है, भद्दा दिखने लगता है। तो कुरूपता का जन्म हुआ, विलासिता कुरूपता को जन्म देती है, और वीतरागता हर प्रकार का सौंदर्य उस वीतराग भावना से आता है। क्या भक्ते सुंदर रूपम, रत्नकर्ण शाक्ताचार्य में लिखा है, उच्च ग्रोतम, उच्च गोत की प्राप्ति जिनेन्द्र भक्ति से प्राप्त होती है। रूप लावण्य भी जिनेन्द्र भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ते सुंदर रूपम, हे भगवान आपने पूर्व में जिनेन्द्र भक्ति की होगी और शुभ नाम कर्म का बंध किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया जिन भक्ति से। 16 कारण भावना में अरहत भक्ति भी तो है, 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वो अरहत भक्ति के कारण से आपको रूप लावण्य मिला, जो वस्त्र आवरण की आवश्यकता ही नहीं है, स्वाभाविक आपका रूप लावण्य होता है। फिर क्या बता रहे हैं, विगत हिंस हिंसाक्रमात्, हिंस किसे कहते हैं? हिंसा करने योग्य, हिंसक हिंसा करने वाला। हिंस और हिंसक दोनों ही भाव आप में नहीं है, इसीलिए आकर्षण है, इसीलिए भक्त दौड़े दौड़े आपके पास आते हैं। और यदि क्रूरता नजर आती तो एक बालक भी क्रूर चेहरे को देखकर, क्रोधित आकृति को देखकर दूर भाग जाता है, पास में भी नहीं आना चाहता, घबरा जाता है। थोड़ा सा आपने कोई डांटने का ही एक्शन कर लिया तो वो छोटा बालक भी पकड़ लेता है, आंखों को देख कर जान लेता है, अरे मुझको डांटने वाले हैं, रूठ जाता है, भाग जाता है वहाँ से। पर भगवान आपकी वितराग दृष्टि ऐसी है, आबाल वृद्ध कैसा भी व्यक्ति हो, पूरे विश्व में आपका प्रभुत्व है। क्यों प्रभुत्व है? ना हिंस भाव है ना हिंसक, माने आपको दुनिया में कोई भी आपका बैरी नहीं, शत्रु नहीं। जब कोई शत्रु ही नहीं है, कोई द्वेषी नजर नहीं आता है, तो हिंसक भाव भी क्यों उत्पन्न हो, हिंसा करने की भावना भी क्यों उत्पन्न हो? वीतराग छवि जहाँ है वहाँ तो ये प्रभाव होता है कि समासरण में बैठे हुए शेर, खरगोश, हाथी, घोड़ा, गाय, वो तिरंचों का जो कोठा है उसमें सब एक साथ मैत्री भाव पूर्वक बैठते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, ये शिक्षा आपकी मुखाकृति से हमें प्राप्त होता है। बैर भाव छूट जाता है सबका, और निरामिष भोजन करते ही नहीं हुआ आप तो, और फिर भी स्वस्थ हो। हम तो 2 दिन भोजन नहीं करें तो चेहरे पर वीकनेस, कमजोरी नजर आती है। पर आप तो यदि 8 वर्ष की उम्र में भी किसी को केवल ज्ञान हो गया और 1 कोटि पूर्व की आयु है तो भी शरीर बल, आत्मबल सब बना रहता है। सारी आश्चर्यकारी चीजें आप में नजर आती हैं। क्यों? इंद्रिय जय, कषायों को जीता। इंद्रिय जय करने से आपने क्या किया? वो शक्ति प्राप्त कर ली जिससे घातिया कर्मों को भी नष्ट किया जा सके, और घातिया कर्म नष्ट होते ही 18 दोषों से रहित हो जाते हैं, क्षुधा तृषा होती नहीं। वेदनी कर्म का सद्भाव है, पर मोहिनी की सहायता के बिना वेदनीय कर्म कार्य नहीं करता है, इसलिए ना भूख लगती है ना प्यास लगती, कुछ भी नहीं।
अब आप क्या करते हो? अरे आलू के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, गाजर भी चाहिए, बहुत विटामिन है, प्रोटीन है, मूली भी चाहिए, शकरकंदी भी चाहिए, सोचते हैं इसमें विटामिन है। पर वो क्या करता है? असाता का बंध कराता है, और असाता ही दुख दारिद्र को जन्म देने वाला है। रोग शोक आदि व्याधि असाता कर्म के उदय से होती है। असाता को निमंत्रण देते हो और शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, कैसे होगा? बीज वो है बबूल का, और चाहे कि आम मिल जाए खाने को, कहाँ से मिलेगा? आप खुद सोचो, आपके पूर्वज दादा बाबा, दादा के और उनके पिताजी, सोचो इस तरह का, जैसे आज ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, एक एक व्यक्ति 5-5 टैबलेट एक एक दिन खाता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, किसी को कैंसर, किसी को अल्सर, किसी को पेट का असाध्य रोग, क्या क्या रोग है, हजारों करोड़ों रोग, नाम तो नहीं बता सकती। पर आपके पूर्वज इस प्रकार रोगी थे क्या? 100 वर्ष की उम्र हो गई, बिना चश्मा के आराम से पढ़ रहे हैं, खूब खेती में परिश्रम कर रहे हैं, थकते नहीं है, रोग शोक कुछ भी नहीं होता, बीमारी देखी ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी, घटित घटना है। मेरा इच्चल करंजी में चातुर्मास हुआ था, उस समय गणनी आरिका विजयमती माता जी भी थी, हम सभी थे, पूरा संघ था। दीपचंद जी जो आचार्य वर्धमान शाह महाराज के पास दीक्षा लेकर उन्होंने समाधि करी, इच्चल करंजी, दीपचंद जी नाम था, खंडेलवाल समाज के थे। अब अकाट्य जिन भक्ति और अकाट्य गुरु भक्ति पूरे परिवार में, ऐसे तो हर प्रकार की व्यवस्था बनाने में तो अग्रगण्य थे ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, अब जैसे हम लोग तो इसमें शौच लैट्रिन को नहीं जाते हैं, आपके इसमें तो अलग से व्यवस्था बनाते हैं, और स्वीपर नहीं आया, फिर हमारे संघ वालों ने कहा देखो स्वीपर आए नहीं, अब साधु लोग कहाँ जाएंगे शौच को? अरे मालूम तो होना चाहिए मुझे, बस 5 मिनट रुक जाओ, आपको सफाई मिलेगी बराबर। गमछा लपेटा, तौलिया लपेटी, पूरा साफ करके रख दिया। निर्विचिकित्सा अंग, मलमूत्र से ग्लानि नहीं। हम लोग तो बल्कि उनको डांट लगाते, नहीं भाई ऐसा आप मत किया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप सफाई करो, ये नहीं अच्छा पसंद नहीं मुझे, तो आप नहीं करना। अरे माता जी, मैं अपने बच्चों का भी तो, छोटा बच्चा उसको भी साफ करता हूँ, आप तो गुरु हो, यदि आपके लिए हमने सेवा कर दी तो कौन सा है, यह तुम्हारे पुण्यार्जन का कारण है। हमने नहीं, हमारे लिए, हमारा तो यही ऑर्डर है कि आपको ये काम नहीं करना। माता जी मेरे लिए बहुत लाभदायक है। अरे ऐसा कोई लाभदायक कार्य होता है क्या? क्या लाभदायक है? मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे परिवार में आज तक ना कोई रोगी हुआ, ना हो सकता है, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई औषधि कभी आई नहीं और ना आएगी। ये चैलेंज कैसे देता है? ऐसा ही चैलेंज। मैं जिन भक्ति करता हूँ, जो पूर्वकृत पाप भी है तो जिन भक्ति से नष्ट होता है, गुरु सेवा से नष्ट होता है, तो गुरु सेवा का मुझे मौका दो। ये तो मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। और सही, किसी को मान लो आपके समाज के किसी समाज में किसी को समय सीकर जाना है, आप सब वंदना करना, मैं सबको भोजन बना के खिलाऊंगा, हर प्रकार का पकवान मिष्ठान बना सकता है। सब लोग उसको लेके जाते हैं, चलो लेके जाते, अब सबकी वंदना हो गई, बाद में वो दूसरे दिन चले गए, कभी चले गए, मौका मतलब वो सबकी व्यवस्था बना के फिर स्वयं वंदना करी। अन्नदाना सुखी नित्यम, अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था लेकर चलते, सबको सब प्रकार की सुविधाएं देना। यात्रा कराना, यात्रा कराने में सहायक बनना, ये भी तो पुण्यार्जन का कारण है। कोई शुद्ध भोजन करने वाले, उनको उस प्रकार का भोजन बना के किया, अपने हाथ से सब पानी भरा, अपने हाथ से सब कुछ कार्य किया। विधान हो रहा है, पूरा द्रव धो के रख दिया, टेबल लगा दिया, सारी व्यवस्था बनाई। इतना परिश्रम था, कहने लायक नहीं, बहुत प्रशंसनीय। और सही में हम लोगों ने देखा, उसके घर में कभी किसी प्रकार की आदि व्याधि का प्रवेश भी नहीं, शुद्ध भोजन पूरा घर। अचानक चातुर्मास में कोई बसें आ गई, अब कैसे भोजन की व्यवस्था बने उनके लिए? कोई तकलीफ नहीं, मेरे घर भेज दो। सारी बहू बेटियां मिल गई, एक साथ 2-3 गैस चूल्हा जला दिया और फटाफट पूरे यात्रियों जो भक्त लोग आए थे सबको भोजन करा दिया। आज की बहू बेटियां, मैंने तो सीए कर लिया है,
पहले प्रतिज्ञा करो, आप मेरी बेटी से किचन का काम नहीं कराओगे, झाड़ू बारी नहीं कराना है, रात्रि भोजन का त्याग है तो मेरी बेटी आपको पसंद नहीं करेगी, घूमने के लिए ले जाना पड़ेगा, घर में फ्रिज है कि नहीं, सारी सुविधाएं आधुनिक हैं कि नहीं, तब मेरी लड़की ससुराल जाएगी। और पहले क्या करते थे, देखते थे कि रोटी अच्छी बना लेती है कि नहीं, सुगृहिणी घर का काम अच्छे संभालती है कि नहीं, उसको रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। जिन भक्ति पानी छानने की कला, पानी छानना अच्छे से जानना चाहती है, शुद्ध भोजन बनाना भी साधुओं को आहार कराना सीखा कि नहीं। अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने कामा में चातुर्मास किया था, भंडियार का विजयमती माता जी की जन्मभूमि है, उसकी कुमारी कन्या थी, शादी नहीं हुई थी, पर चौकी में जाती थी, अच्छे से काम वाम करती थी, सब अच्छे से संभालती थी। मुश्किल से 15 साल की होगी, 14-15 साल की लड़की। माँ बाप अच्छे संस्कार डाले थे, धार्मिक थी। अब उसने कहा मैं सारा भोजन बनाती हूँ, मेरी इच्छा है कि आपको आहार दूँ। माता जी ने कहा मेरे को आहार देने के लिए तो आजीवन शुद्ध जल का त्याग करना पड़ेगा। कर दूंगी। माँ बाप खड़े हो गए सबके सब, नहीं ऐसा नहीं करना, अभी तो भविष्य इसका देखना पड़ेगा, मुझे शादी विवाह भी करना है। माता जी के मुख से निकल गया, अरे इसको धन भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी मिलेगी, ऐसे घर जाएगी जो पूरे समाज का प्रतिष्ठित परिवार है, वैसे घर जाएगी। वो लड़की तो कर ले कुछ भी हो, मैं तो माता जी को आहार दूंगी। अब वो माता पिता कुछ भी कर दे रहे, उसने नियम ले लिया और आहार दिया। उसी चातुर्मास में पांडिचेरी, सेलम, मद्रास सब जगह से, अरे लड़की तो बहुत अच्छी है, धर्मात्मा है, ऐसा है, रूप लावण्य भी सुंदर है, अच्छा है, मैं कुछ दे दो, कोई कहे मुझे दे दो, कोई कुछ। पांडिचेरी में उसकी शादी हो गई, पूरे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अरबपति और सब प्रकार की सुविधाएं, और उस लड़की को इतनी प्रतिष्ठा मिलती थी, ये बहू जो कहेगी वही करना, यशस कीर्ति। वो सारी पुण्य प्रकृतियां गुरु भक्ति, देव शास्त्र, गुरु के प्रति चरणों में जो समर्पित है, उसका भवांतर सुखी रहता है। और जिसका लग्जरी लाइफ है, सिर्फ वर्तमान में हमें लौकिक सुख सुविधाएं चाहिए, हाथ भी नहीं हिलाना पड़े, टेबल पर भोजन आ जाना चाहिए, जल आ जाना चाहिए, सब पास में आ जाना चाहिए, हाथ भी नहीं हिलाना। मशीन बिल्कुल काम नहीं करे तो क्या होगा, जंग लग जाता है। अब क्या हो गया, पेट की बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, क्यों, मशीन को जाम कर दिया था। अब डॉक्टर वैद्य क्या करने लगे, अरे योगा करो, पानी नहीं खींचना है क्योंकि ऑर्डर है, मेरी बेटी पानी नहीं खींचेगी कुएं से। तो अब क्या करते हो, योगा वाले क्या करते हैं, पानी खींचने वाला एक्शन करते हैं, ऐसे ऐसे पानी खींचो, यूँ करो, चक्की चलाने का एक्शन करवाते हैं, चक्की तो एक्शन ऐसे कर लो। शरीर सुख सुविधा के लिए योगा कर रहे हो, और वहाँ क्या था, धर्म साधना के लिए कार्य हो रहा है। कुएं से पानी खींचते, मैंने खुद देखा, जब मैं घर में थी तो 70-75 वर्ष के थे हमारे ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी, और पूरे घर का दिन भर का खर्च का, चाहे कपड़ा धोना हो, चाहे पानी पीना हो, चाहे बर्तन धोना, पूरा जल वही कुएं से भर के रख जाते थे। आंखों में चश्मा नहीं, कुछ भी नहीं। खेत में काम करने वाले बीमार नहीं पड़ते, ये रईस लोग बीमार पड़ते हैं, और मजदूर बीमार नहीं पड़ते। आप सोचो हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान जीवन मेरा कैसा जा रहा है। साधु आ गए, और ये हमारा तो कोई काम करने वाला ही नहीं है, बहू बेटियाँ तो बहू तुम्हारी सर्विस करती है, और हमारे बेटा वो तो नौकरी करता है, सर्विस है वो भी है, अब सास ससुर तो बूढ़े हो गए, कौन चौका लगाए, कौन आहार करे, शुद्ध जल का त्याग ही नहीं है किसी को, शुद्ध भोजन करते ही नहीं है। क्या होगा, मन वचन काया की एकता जीवन में यदि
सात्विक भोजन, सात्विक खान पान, सात्विक रहन सहन, सात्विक विचार, सात्विक जीवन होगा, तभी तीर्थंकर प्रकृति जैसी विभूतियां प्राप्त हो सकती हैं, तभी चक्रवर्ती की विभूतियां मिल सकती हैं, तभी चरम शरीरी बन सकते हो, ऐसे कुल में जन्म हो चतुर्थ काल। और जैन कुल उत्कृष्ट तप करने की शक्ति, वज्र सब नाराज सानन, ऐसे नहीं मिल जाएगा। इंद्रियजन सुख चाहिए तो मोक्ष सुख नहीं मिल सकता, मोक्ष सुख चाहिए तो इंद्रियजन सुख तो प्राप्त करो, लेकिन उस पर आसक्ति मत रखो। भोजन मत करो, ये जैन धर्म नहीं बोलता। कपड़ा मत पहनो, ये जैन धर्म नहीं बोलता। मकान मत बनाओ, ये नहीं बोलता। मकान भी बनाओ, भोजन भी करो, वस्त्र भी पहनो, लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पहले धर्म पुरुषार्थ। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले वीतराग छवि का स्मरण करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट इम्प्रेशन। विचारधाराओं में निर्मलता आती है, साथ से पुण्य का अर्जन होता है, ये चीज़ है। और आप क्या करते हो, उठते साथ टीवी चालू, अब जिसको जो पसंद है, कोई धार्मिक भी देखते हैं, कोई कभी करते, लेकिन आचरण की शुद्धि भी होनी चाहिए। धर्म मनोरंजन का साधन नहीं है। क्या बोलते हो, महिला संगीत कर लिया, महिला संगीत किया, ठीक है। महिला संगीत में जो आप जिनेंद्र भक्ति करते हो, वो जिनेंद्र भक्ति मात्र वाचनिक है, मात्र कायिक है, अथवा मानसिक भी है, मन वचन का है। करो, अच्छी बात है। कोई भी शादी विवाह होता है तो मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, विशेष आयोजन भी करते हैं, मात्र आयोजन नहीं होना, कुछ नियम भी लेना। नई बहू आई तो उसको नियम दो कि तुम डेली 5 नमोकार मंत्र की माला करोगी, डेली भगवान का दर्शन करने जाओगी, पूजन करोगी। पर आपको कहीं नहीं सकते, वो तो तलाक हो जाएगा, कहोगे तो तलाक हो जाएगा। क्या विषम स्थितियां हैं। ये पंचम काल दुखदाई नहीं है। पंचम काल में पाप का बाहुल्य होता है, लेकिन पाप पुण्यशाली जीव होते ही नहीं है। क्या पाप का बाहुल्य है, पर पंचम काल के अंत तक श्रावक भी रहेंगे, श्राविका भी रहेंगे, आरिका भी होंगी, मुनि भी होंगे, तभी होंगे, कम होंगे। फिर हीरा मोती माणिक तो बोरियों में नहीं भरा जाता है, छोटे छोटे डिब्बियों में थोड़ा सा रखा जाता है, लेकिन मूल्य बहुत होता है। एक भी बहु घर में धर्मात्मा है, पूरा घर पुण्य अर्जन करता है। एक व्यक्ति, एक गर्भ बालिका, सबसे पहले ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, माँ के गर्भ में। ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। टाइम हो गया क्या? 5 मिनट बाकी। माँ को सबसे पहले जब गर्भवती हुई बहू, तो उसको 12 भावना पढ़ना, वैराग भावना पढ़ना, जिनेंद्र भगवान का ध्यान करना, उनकी पूजा करना, भक्ति करना, तो क्या होगा, वो बालक भी सुसंस्कृत होगा। उसको प्रद्युम्न चरित देते हैं पढ़ने के लिए, ब्रिलियंट माइंड होता है प्रद्युम्न चरित पढ़ने से। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा वातावरण देते थे। अब क्या करते हैं, बेड रेस्ट, घर का काम भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बेड रेस्ट। आप बेड रेस्ट में टीवी देख रही हैं, आराम से कर रही हैं। वासनाएं ही जागृत हो रही हैं, वैभाविक परिणति को ही हम बढ़ावा दे रहे हैं। रत्नत्रय है क्या चीज? जैन कुल में पैदा होकर के भी पूछो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र क्या है? जिनेंद्र किसे कहते हैं? 40 मूल गुण अनंत के कौन होते हैं? कोई नहीं, शिक्षा ही नहीं है। तो क्या जिनेंद्र भक्ति हुई? भक्ति का मतलब गुणानुराग, गुणग्राहकता। गुणग्राहकता भी नहीं है, गुणानुराग भी नहीं है। लेकिन क्या करें, जैन कुल में जन्म हुआ है तो अब मंदिर तो जाने का नियम लेना ही चाहिए, लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब सब पूजन करें तो हमें भी तो कुछ करना ही चाहिए, करेंगे।
क्रियाएं कर रहे हो, पर क्रियाएं तो साधन थी, साधन तो जुट गया। गैस चूल्हा भी है किचन में, और गेहूं चावल सब आटा सब लिखा हुआ, सब कुछ है, पर प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी सामग्री क्या करेगी? प्रैक्टिकल मतलब ये नहीं कि एक कलश से दूसरे कलश में जल डाल दिया, एक थाली से दूसरी थाली में चावल डाल दिया, ये तो थ्योरी है, आलम्बन है। प्रैक्टिकल मतलब वो जो मंत्र बोल रहे हो, वो सुसंस्कार, वो भावनाएं जागृत होनी चाहिए। त्याग और वैराग्य की भावना नहीं हुई तो वीतरागी की भक्ति भी कहाँ हुई? त्याग और वैराग्य जो जन्म देता है वही मतलब सच्ची भक्ति कहलाएगी, और नहीं तो अरे यहाँ शिखर जी जाओ ना, वो जो लाइन लाके बैठे रहते हैं वो भी केसरिया पारसनाथ गीत गाते रहते, केसरिया पारसनाथ गीत गाते रहते। हम भी यहाँ गीत गा के गए और घर गए तो वही प्याज लहसुन, वही आलू मूली गाजर, वही रात्रि भोजन। डोली वाले तो डेली वंदना करते हैं। हाँ, वो डोली वाले तो डेली करते हैं। तो किस भाव तो उनका अलग है ना, उनको तो अर्थ की इच्छा है ना, ये बात है। परिणामों की विशुद्धि जिनसे बढ़ती है उसी का नाम धर्म है। तो यहाँ जो भगवान का रूप की रूपरेखा बता रहे, वो जिनेंद्र भक्ति करी थी, यथार्थ चिन्ह भक्ति करी थी, 16 कारण भावनाओं भाई थी, हैं, वैराग्य के पथ पर चले थे तो जिनेंद्र बने। हम जिनेंद्र बनने के लिए जिनेंद्र भक्ति करते हैं, जिनेंद्र बनने के लिए जिनेंद्र भक्ति होनी चाहिए। इस भाव को लेकर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, इस भाव को जीवन में साकार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, तब यह जिनेंद्र भक्ति भवों को सुखी बनाएगी और निकट भव में मोक्षगामी भी हम आप बन सकेंगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जबल परम पूज्य अपदम निहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय।